ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आप सोच रहे होंगे कि मैं चौपाई ये आपको क्यों सुना रही हूं। मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था इस चौपाई को लेकर पढ़ने का, लेकिन इस चौपाई के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। आपने महादेवी वर्मा का नाम तो सुना ही होगा, हमारी मशहूर लेखिका और छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा। उन्होंने ये कविता लिखी और इस कविता में इन छोटे छोटे 3 पद आएंगे आपको, और इन छोटी छोटी कविताओं में, इस कविता में 3 बातों का जिक्र किया है। और जब मैंने ये कविता बचपन से ही पढ़ी, और शायद ही इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि हर औरत के अंदर इतनी बेबाकी होनी चाहिए। जब उन्होंने इतनी बेबाकी से लिख दिया, किसी को नहीं छोड़ा, सब पर सवाल या निशान लगाए हैं, तो मैं क्यों इस कविता को आपके समक्ष क्यों ना रखूं। मैं हैरान हूं, मैं नहीं कह रही हूं, उनके ये लफ्ज हैं उस कविता में लिखे हुए। मैं हैरान हूं यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली तुलसीदास पर, जिसने लिखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हमें समझ आ जाएगा। और फिर वो कहती हैं दोबारा, जिस दूसरे पॉइंट की मैं बात कर रही थी, मैं हैरान हूं किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियां। मैं हैरान हूं, फिर वो तीसरे पॉइंट पर आती हैं कि मैं हैरान हूं किसी औरत ने क्यों नहीं धिकारा उस राम को, जिसने गर्भवती पत्नी सीता को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर धक्के मारकर। ऐसा कविता के अंदर इतना मर्म छुपा है, शायद इसीलिए उस युग में छायावाद का चलन हुआ, और जो बातें उन्होंने कही, कहीं ना कहीं सच तो है हमारी नारी पीड़ा पर। आपको ये कैसा लगा ये संदर्भ? इस संदर्भ में आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपको किसी का पक्ष निष्पक्ष किसी का नहीं रखना है, आप सिर्फ अपने विवेक से काम लीजिए और इस कविता की विवेचना कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के वक्त में। ये आज की डिमांड है, ये मांग है कि हम ऐसी कविताओं पर विचार करें। आदाब, नमस्कार। मैं कृष्णा शर्मा दामनी, अपनी मेरी रूहे गजल छंद कविता पर।